पाकिस्तान की मईशत के लिए आज एक और अच्छा दिन था। हमने देखा कि पाकिस्तानी रुपया बड़ा तगड़ा हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तकरीबन 15 रुपये की कमी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के आगाज़ के ऊपर देखी गई और डॉलर ने जो है वो 270 रुपये का लो बनाया इंटरबैंक मार्केट में। क्या सूरत हाल है, फ्यूचर क्या लग रहा है? हमने देखा था पहले भी फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने दावा किया था कि डॉलर जो है वो 250 रुपये पर आ जाएगा, अब तकरीबन उसके करीब आ गया है। नई सूरत हाल क्या लग रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा, डॉलर कितना नीचे लग रहा है? अब तो IMF का एग्रीमेंट भी हो गया, लगता है रुपया मजीद तगड़ा होने वाला है। देखो जी, रुपये ने अब उड़ना शुरू कर दिया और डॉलर ने गिरना शुरू कर दिया और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ इसमें शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और 30 जून को ये जो IMF का मुआहदा था ये ख़त्म हो रहा था और कहते हैं आखिरी ओवर में उन्होंने छक्का लगा के छक्के छुड़ा दिए लोगों के, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपया दिन में जो है 290 से कम हो के आज 270 का लो बनाया और अभी 270 और 75 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये क्योंकि 14 जुलाई को जो है माहदे पे साइन होने एग्जेक्टिव लेवल के, तो मैं समझता हूँ जब साइन हो जाएंगे और फंड आ जाएंगे उसके अगला मंजिल इसकी है 250 रुपये। और 250 से यकीनन इसने जाने ही जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी रुपया जो कि एक्चुअल लेवल इसका रियल वैल्यू जो है वो 240 रुपये है। तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और मैं समझता हूँ ये हकीकत भी यही है, क्योंकि रुपया जो है जो बढ़ा हुआ था 225 से बढ़ के 300 तक गया और 300 से वापस इसने वही 225 और 240 पे आने ही आने। और इंशाल्लाह जब रुपया मजबूत होगा, रुपये डॉलर की कीमत कम होगी, महंगाई कम होगी, कर्जे कम होंगे और पाकिस्तान की GDP बढ़ेगा और पाकिस्तान के रोज़गार के मौके बढ़ेंगे। आप क्या समझते हैं जो डॉलर के सट्टेबाज थे उनको कितना इस वक्त नुकसान है? आपको लगता है सप्लाई साइड बेहतर हो गई है, यानी काउंटर पे जो है वो सेल करने वाले ज़्यादा हैं, बाइंग भी नज़र आ रही है? मैं समझते सट्टेबाजों को तो शहबाज शरीफ ने क्लीन बोर्ड कर दिया। उनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट का ढटोरा पीट रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो वो डॉलर को 500 रुपये का बेचेंगे, तो उनकी जो उम्मीदों पे पानी फिर गया, उनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। तो डॉलर तो अब गिरने हैं। और अब कल से हमारी जब मार्केटें खुली थी तो 2 घंटे में हमारे जो है पाकिस्तानी रुपया ख़त्म हो गया था और आपने देखा स्टॉक ने भी लाइफ टाइम हाई बनाया है एक दिन में। तो ये पाकिस्तानी रुपया भी जो है एक दिन में आज जब इंटर बैंक खुला है तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक दिन में 10 रुपये रिवैल्यू हो गई। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इससे लगता है एक्सपोर्टरों ने जो एक्सपोर्ट प्रोसीड रोकी हुई थी 5 से 6 अरब डॉलर इस उम्मीद पे कि पाकिस्तानी रुपया 400 पे जाएगा तो हम बेचेंगे, उनके भी उम्मीदों पे पानी फिर गया और आज बड़े पैमाने पे एक्सपोर्टरों ने अपनी प्रोसीड लेके आए हैं। हालांकि आज न्यूयॉर्क बंद है। ये पिछले 2 दिन की उन्होंने फॉरवर्ड सेलिंग की है और हुकूमत से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको 270 से नीचे नहीं जाए, हमें बहुत नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ हुकूमत शायद उनको देखते हुए इसको रोक दिया, वरना इसने 270 से भी नीचे चले जाना था। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं? हमने देखा है कि जब भी रुपया मजबूत होने लगता है तो एक्सपोर्टर्स की जो लॉबी है वो बड़ी एक्टिव हो जाती है। वो कहती है जी हमारी एक्सपोर्ट रुक जाएंगी, हमें फ़ायदा कम होगा, ये होगा। तो इस दफ़ा भी वो अभी लॉबी आपको लगता है एक्टिव नज़र आ रही है, फिर वो एक्टिव हो गई है, मुतहर्रिक हो गई है? जी बिल्कुल, हर साल ही हर मौके पे जब गिर रहे होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, जब बढ़ रहे होते हैं तो इनके खुश हो रहे होते हैं। लेकिन उनका कहना ये है कि हमने मुकाबला करना है, हमारे पहले ऑर्डर कम है, हमारी यूटिलिटी बहुत महंगी है और हम इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं तो हमने महंगा माल लिया हुआ है। तो हुकूमत भी उनको मौजूदा हालात को देखती होती है, थोड़ा वेव ऑफ कर देती है। तो मैं समझता हूँ अगर इस रेट पे भी अपनी प्रोसीड ले आते हैं 5-6 अरब डॉलर की जो बात रुकी पड़ी है, जो हिले बहाने वो कर रहे हैं कि हमारे फंड अभी आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, तो उनको अभी भी फ़ायदा है। लेकिन इससे पहले जब साइन हो जाएगा तो डॉलर का रेट जब 250 होएगा तो फिर हुकूमत उनको मेरा ख्याल फेवर नहीं देगी। इससे कर्जे जो है वो बढ़ते हैं और पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है और पूरी बिजनेस ठप होकर रह जाता है। सस्ती इम्पोर्ट ही पाकिस्तान को सस्ती एक्सपोर्ट कर सकेगा और पाकिस्तान में तभी रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और तभी तरक्की होगी जब सस्ती चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, स्पेशल मीटिंगें बुलाई गई है, इसमें अगर हो जाता है, अप्रूवल हो जाती है, पैसे हमें आ जाते हैं, तो उसके बाद डोनर्स ममालिक जो हैं वहाँ से मज़ीद दोस्त ममालिक से कितना आ सकता है और उसके बाद आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपये की? देखो जी, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि सऊदीया, दुबई, इमारात और कतर और चाइना और इसके अलावा इस्लामी बैंक ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की और आखिर में 1 अरब डॉलर इस्लामी तरक्याती बैंक ने दिया और हमारे इस माहदा जो कि 1 अरब डॉलर की वजह से रुका पड़ा था पाए तकमील को पहुँचा। तो आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं समझती दोस्त ममालिक पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं और जो 112 अरब डॉलर की स्पेशल इकनॉमिक कौंसिल बनाई गई है और उसमें आर्मी चीफ ने गारंटी ली है उनको जितने भी सरमाकार हैं और उसमें
यही उनका मुतालबा था कि वन विंडो ऑपरेशन किया जाए और हमें जितनी भी फैसिलिटी हैं वो दी जाए। तो उन्होंने इसको फैसिलिटेशन नाम दिया, उसमें 3 जनरल हैं, 15 ब्रिगेडियर हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे मिल के अगर इस फ़ंड को ले आते हैं तो पाकिस्तान तरक्की क्या फलाई करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका यही कहना था कि डॉलर आने वाले दिनों में मजीद गिरेगा। अभी पहला ब्रेक इसका 270 पे लगा है, सेकंड ब्रेक ये कहते हैं 250 पे आ जाएगा। इसी तरह जैसे हमें फ़ंड मिलना शुरू होंगे, एग्रीमेंट साइन होगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि रुपया मजीद तेज़ी से रिकवरी देगा।